अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। बांग्लादेश में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अमेजोन के साथ साझेदारी की है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पॉइंट में। आज हम देखेंगे आज यानी 31 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले कल के क्वेश्चन का सही आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय तटीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। सही आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने दोस्तों एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है दक्ष। ये पोर्टल दोस्तों जितने भी फ्रॉड पेमेंट से रिलेटेड है उसकी रिपोर्टिंग के लिए ये लॉन्च किया गया है जिसका नाम है दक्ष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसने किया है? आरबीआई ने लॉन्च किया है। अब दोस्तों आरबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। आरबीआई ये फाउंड हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर की बात करें, गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास को। और कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है। वहीं दोस्तों उपराज्यपाल की बात करें, डिप्टी गवर्नर इसके 4 हैं आरबीआई के। कौन कौन है? एम के जैन, माइकल डी पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। ठीक है, ये उपराज्यपाल हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस सुरक्षा बल का प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल का दोस्तों ये पोर्टल प्रहरी ऐप ये लॉन्च किया है। किसने? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने। ये आपको ध्यान रखना है। ओके। अब दोस्तों जितने भी हाल फिलहाल में पोर्टल्स लॉन्च हुए हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों घर पोर्टल ये लॉन्च किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। वहीं बात करें, पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना दोस्तों ये उड़ीसा राज्य की है। वहीं अमर सरकार पोर्टल ये लॉन्च किया है त्रिपुरा राज्य ने। वहीं दोस्तों COP27 में इन आवर लाइफ टाइम अभियान ये शुरू किया है किसने? भारत। ई महाकुंभ पोर्टल ये दोस्तों हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च किया है। वहीं द्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान जिसका नाम है दानुरी। दोस्तों पहला अंतरिक्ष यान दानुरी ये लॉन्च किया है किसने? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया का पहला अंतरिक्ष यान है दानुरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात हुई थी क्वेश्चन के अंदर, इसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों स्थापित हुआ था ये 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापक हैं इसके खुसरो फरमूर्ज रुस्तम जी। वहीं डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक की बात करें तो ये है पंकज कुमार सिंह। ओके फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है। इससे पहले कौन थे? इससे पहले यार लैपिड थे इजराइल के प्रधानमंत्री, और वर्तमान में बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। वहीं प्रेसिडेंट की बात करें इजराइल की तो वो है इसहाक हर्जोग। ठीक है, ये इजराइल के प्रेसिडेंट हैं। और ये बेंजामिन नेतन्याहू ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इजराइल के। इजराइल की बात हुई है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। मुद्रा चलती है नई शेकेल। प्रधानमंत्री यहाँ के बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। राष्ट्रपति वहीं इसहाक हर्जोग हैं। और एशिया कॉन्टिनेंट में इजराइल पड़ता है। यह है इजराइल की लोकेशन। यह है इंडिया। इंडिया से वेस्ट साइड में चलेंगे तो यहाँ इजराइल की ये लोकेशन पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों रिसेंट में जितने भी पीएम एंड प्रेसिडेंट्स अपॉइंट हुए हैं उनको देख लेते हैं। लियो वराडकर दोस्तों ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वहीं दीना बोलोआर्टे ये दोस्तों पेरू की नई राष्ट्रपति बनी है। लूला डी सिल्वा ये ब्राजील के नए प्रेसिडेंट बने हैं। वहीं कैप्टन इब्राहिम तोरे ये बुर्किना फासो के नए प्रेसिडेंट बने हैं। जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। जॉर्जिया मेलोनी। गुस्तावो पेट्रो को कोलंबिया के नए राष्ट्रपति जो हैं इनको चुन लिया गया है। गुस्तावो पेट्रो को। दिनेश गुणवर्धने दोस्तों श्रीलंका के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। कौन? दिनेश गुणवर्धने। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना ने किस विमान से 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुखोई। ठीक है, सुखोई विमान से 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। इंडियन एयरफोर्स की बात हुई है दोस्तों। इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। वहीं वाइस चीफ की बात करें तो ये हैं संदीप सिंह। और सीडीएस कौन है ये आपको पता है, अनिल चौहान है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे FSSI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोले फसाई, का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। सही आंसर है दोस्तों जी कमलावर्धन राव। जी कमलावर्धन राव को फसाई के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ये हैं दोस्तों
जी कमला वी राव, ये फसाई के नए सीईओ बन गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फसाई की बात हुई है। ये स्थापित हुई थी दोस्तों 5 सितंबर 2008 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष पूछें तो अध्यक्ष है राजेश भूषण जी और सीईओ बन गए हैं इसके गंजी कमला वी राव। ये आपको ध्यान रखना है किसके, फसाई के। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में बात करें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों हाल ही में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ ये बने हैं अनिल कुमार लाहौटी। सूर्योदय बैंक के जो चीफ बने ये बने हैं भास्कर बाबू। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं संतोष कुमार यादव। और दोस्तों दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए के जो वाइस चेयरमैन बने हैं ये बने हैं सुभाषिष पांडा। गंजी कमला वी राव, जैसा हमने क्वेश्चन में देखा, ये फसाई के नए सीईओ बन गए हैं। ब्रिस्बेन 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की जो सीईओ बनी है ये बनी है सिंडी हुक। और वहीं दोस्तों हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पहले ऐश्वेत अध्यक्ष ये बने हैं क्लोडाउन गे। ओके फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले का निधन हो गया है। ये किस देश के लिए खेलते थे? सही आंसर है दोस्तों ब्राजील। ब्राजील के फुटबॉल प्लेयर पेले का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हैं पेले। अब दोस्तों जितने भी हाल फिलहाल में निधन हुए हैं उनको देख लेते हैं। गमका प्रतिपादक और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एच.आर. केशव मूर्ति का निधन हो गया। लांस नायक भैरव सिंह राठौड़ का, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। हवाई की अंतिम राजकुमारी जिनका नाम है अबिगेल क्वानानाकोआ, इनका भी दोस्तों हाल ही में निधन हो गया। वहीं दिग्गज अमेरिकी खेल पत्रकार ग्रांट वाहल, इनका दोस्तों फीफा विश्व कप के दौरान कतर में निधन हो गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और व्यवहार लावणी गायिका सुलोचना चौहान, इनका दोस्तों 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या किंग कैनोइंग अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? दोस्तों ये जो एकेडमी है ये स्थापित की जाएगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड के टिहरी में ये एकेडमी लॉन्च की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों उत्तराखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना नेक्स्ट जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उत्तराखंड गौरव सम्मान ये दोस्तों मिला है अजीत डोभाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और स्वर्गीय सीडीएस जनरल विपिन रावत को। ठीक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। लखपति दीदी योजना साहसिक पर्यटन और पर्यटन के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तराखंड को सम्मानित किया गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल को लॉन्च किया है। समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने शुरू की है क्या, मुख्यमंत्री उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना। मुख्यमंत्री उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना ये उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। ठीक है, उत्तराखंड की बात हुई है, ये उत्तराखंड की लोकेशन मैप के ऊपर। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून विंटर में और ग्रेजुएशन समर में। सीएम यहाँ के पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर है गुरमीत सिंह। लोकसभा में 5 सीटें और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति ध्यान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पीस मेडिटेशन डे। दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है 31 दिसंबर, यानी आज के दिन 31 दिसंबर को विश्व शांति ध्यान दिवस मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 20 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस और वहीं 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत द्वारा सहायता प्राप्त मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना किस देश की ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन को सौंप दी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूटान। भूटान दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। भूटान को मंगदेक्षु जल विद्युत परियोजना जिसकी कैपेसिटी है 720 मेगावाट, इसको दोस्तों भूटान को सौंप दी गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। भूटान की बात हुई है। भूटान की कैपिटल है थिम्फू। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के लोटे शेरिंग है। करेंसी चलती है नगलतरम। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की पुलिस को निजात अभियान के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस यानी IACP 2022 का पुरस्कार मिला है? सही आंसर है दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य को निजात अभियान के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो कैंपेन है ये नशीले पदार्थ को छोड़ने के लिए दोस्तों ये कैंपेन चलाया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। अब छत्तीसगढ़ की बात हुई है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री यहाँ के भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। राज्यसभा में 5 सीटें हैं और लोकसभा में 11 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की लोकेशन ये है मैप के ऊपर। अब दोस्तों जितने भी हाल फिलहाल में अवार्ड दिए हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अटल सम्मान पुरस्कार ये दिया गया प्रभु चंद्र मिश्रा को। वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड ये मिला है IIT मद्रास को। पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार ये दिया गया है एलिडा गुएरा को। वहीं 30वां एकलव्य पुरस्कार ये दिया गया है साइक्लिस्ट स्वस्ति सिंह को। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर ये दिया गया है किसको, बेथ मीट को। टॉप ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड ये जीता है UIDI मुख्यालय बिल्डिंग ने।
वहीं कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जो बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया कोरा पोकिर सुनेउरा और अपॉन एंट्री को। पावर कंपनी ऑफ इंडिया का अवार्ड ये मिला है एनएचपीसी को। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार ये दिया गया है सुदीप और शोभना को। और दोस्तों रोहिणी नैयर पुरस्कार ये दिया गया है सेतृगम संगतम को। ठीक है, ग्रामीण विकास के लिए दोस्तों ये सेतृगम संगतम को दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखने हैं, कुछ अवार्ड्स हाल फिलहाल के काफी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। बांग्लादेश में देश की पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है। आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अमेजोन के साथ साझेदारी की है। वहीं आरईसी लिमिटेड ने असम में बिजली उत्सव का आयोजन किया है। महिमा स्वामी को इम्यूनोलॉजी में यूरोप के शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश ने सेंट वॉन के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ओडिशा में 2 साल बाद धनु यात्रा का आयोजन हुआ है। भारत सेना ने गुजरात में पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस यूनिट का उद्घाटन किया है। भारतीय अमेरिकी मूल नागरिक राजीव बडियाल को अंतरिक्ष सलाहकार समूह में नामित किया गया है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को हाल ही में 11 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं इटली दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में शीर्ष पर रहा है और अपना भारत देश इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है बेस्ट फूड की लिस्ट में। कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीवीसी के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। क्वेश्चन है, न्यू ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल किस देश में बनाया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके लिए, सही आंसर इसका आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है और कल इस क्वेश्चन का सही आंसर बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।